तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और जो भी चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी अपडेट आती है वो मैं आपको बता सकूं। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला वो रहने वाला सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डाइफाइट 2025 का जो है एंट्रेंस एग्जाम का ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ये सिलेबस थोड़ा लंबा रहेगा, इसमें आपको क्या मैं सेक्शन वाइज बताता रहूँगा और किस टाइप से क्या क्वेश्चन आएंगे उसके लिए मैं ऑलरेडी जो है मैं एक पेपर जो है प्रीवियस ईयर के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग चैनल पे जाके वहाँ से प्रीवियस ईयर की वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप फीस से रिलेटेड वीडियो देखेंगे तो उसमें फ़ीस डिटेल भी मैंने बता रखी, कितनी कितनी फ़ीस 2024 की रहने वाली है। 2025 का अभी लगभग लगभग थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है, सेम सेम रहेगी। और जैसे ही उसका 8 अप्रैल को नोटिफिकेशन आने वाला ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो इस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए सेक्शन ए हमारा है जनरल एंड फिजिक्स केमिस्ट्री। तो इसमें आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, आपका कोलाइडल्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, तो इसके चार इसके यहाँ पर हो गए। ठीक है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसमें देख लीजिए कौन कौन सा है। ठीक है। तो सेक्शन ए हो गया। इसमें इसके बाद में आपके पास में आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्लासिफिकेशन है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखना है। फिर दूसरा आपका हाइड्रोकार्बन्स हो गया। तीसरा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप हो गए। और चौथा आपका रहेगा अल्कोहल एंड फिनॉल्स हो गए। ठीक है। तो ये आपको जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से जो है देख लीजिए। और पांचवा आपका बायोमॉलिक्यूल्स और छठा आपको बायोगैस रॉ हो गया। ठीक है। तो टॉपिक जो है मतलब सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो इससे क्या करिए आप लोग जो है पेपर जो प्रीवियस है उसकी मदद लेके उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में सारे के सारे आप जो है मतलब तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद में ऑर्गेनिक के बाद में आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, आपका इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेज हो गए, ऑक्सीडेशन नंबर हो गए। थर्ड में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डबल एंड कॉम्प्लेक्स स्टेट हो गए स्लैट। ठीक है। इसके बाद चौथे में प्रिंसिपल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस हो गई। ठीक है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपके दो ये हो गए। ठीक है। इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सेक्शन बी आपका। आगे सेक्शन ए में देख लीजिए क्या क्या होगा। सेक्शन ए में जनरल एंड फिजिक्स है, तो इसमें ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। अब सेक्शन बी में देखिए आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो गई। ठीक है। तो इसमें आपको देखिए इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला आपका नॉमेनक्लेचर आपको देखना, दूसरा आपको रॉ मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हो गया, तीसरा आपको पोल्स के बारे में पढ़ना है, चौथा आपको होगा मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशंस, पुल्वराइजेशन और ये पढ़ना है आपको रोस्टिंग रिफाइनरीज ईटीसी। और इसमें दूसरा आपका इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में आ जाओ ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, वो आपका था ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरे में आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाए, इसमें आपको पहले में आपको सरफेस केमिस्ट्री एंड इंटरफेसियल फिनोमिना के बारे में पढ़ना है, जैसे एडजॉर्प्शन हो गया, सोल हो गया, जेल्स हो गया, ईटीसी। और दूसरे में आपको कैटालिसिस देखना है, आपको टाइप्स एंड बेसिक प्रिंसिपल मैकेनिज्म और ईटीसी। ठीक है। तो तीसरे में आपको मटेरियल साइंस एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में देखना है। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया आपने। और इसके बाद में तीसरे में देखिए आपको मटेरियल साइंस और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में आपको पॉलीमरिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है। और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस जैसे पॉल्यूटेंट एंड देयर सेटरिटी लिमिट्स हो गई। ठीक है। और इसके बाद में पॉल्यूशन एलिवेशंस मेथड्स हो गए, वाटर पॉल्यूशन हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है क्या क्या इसकी रेंज होती है। ठीक है। इसके बारे में आपको देखना है जैसे सीओडी बीओडी ईटीसी पॉल्यूशन में, वाटर पॉल्यूशन में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में चौथा आपको देखना ईटीपी के बारे में, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें आपको प्रिंसिपल है इक्विपमेंट ऑफ एरोबिक एंड अनएरोबिक ट्रीटमेंट। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका सिलेबस में भी यहाँ भी है और आपको पेपर में भी यही मिलेगा। ठीक है। तो जो भी वाटर है उसमें कौन कौन सी आपकी जो कंडीशंस होती हैं, एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है, आपको ये पढ़ना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। तीसरा आपको थर्मोमीटर, पीएच मीटर, कंडक्टिव मीटर, मैनोमीटर, ये सारे आपको
पढ़ने हैं, प्रेशर गेज, ठीक है। चौथा हो गया, पांचवें में आपको इन्वायरमेंटल एनालिसिस और प्रोसेस इंडस्ट्री। देखिए इसमें जो वही आ गया मैं जिसकी बात कर रहा था। आपको टीडीएस क्या होता है, पीएच कितना होना चाहिए, और आपको कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की हार्डनेस टेम्परेरी और परमानेंट कैसी होती है, टीएसएस क्या होता है, सीओडी क्या होता है, बीओडी क्या होता है, ये आपको पढ़ना होना चाहिए, और इसकी लिमिट लगभग लगभग कितनी होती है, ठीक है। पांचवा हो गया। अब सेक्शन सी में देखिए, सेक्शन सी आपका कह रहा है कि बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सेक्शन सी हो गया। तीसरा सेक्शन आ गया इसमें, देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, ठीक है। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ना है, सेल्स की साइकिल हो गई, कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल हो गई, डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ सैचुरेशन, इसका बहुत क्वेश्चन आता है, इसमें लॉ ऑफ सैचुरेशन का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और बेसिक ऑफ डीएनए, डीएनए इसमें डीएनए रन के आरएनए के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट करा कि जर्नल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसमें आपको पहला जो है कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज में देखनी है, ठीक है। और इसमें आपका जो आ गया मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स, ठीक है, ये आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे में आपका प्रोटीन, प्रोटीन में आपका आउटलाइन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमन एमिनो एसिड प्रेजेंट इन प्रॉपर्टी। तो प्रोटीन्स के कई सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हुए हैं, तो आप लोग प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर की अगर वीडियो देखेंगे पेपर की, तो आपको उससे आइडिया बहुत ज़्यादा लग जाएगा कि क्या आपका पेपर आया हुआ है और क्या नहीं आया। तो आप लोग जो है उस जो भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए इससे रिलेटेड ही आप क्या करें, टॉपिक उसके आसपास के ही ज़्यादा प्रिपेयर करें, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपका बड़ा है, ठीक। इसके बाद में प्रोटीन के बाद में आपको पढ़ना है आपको लिपिड्स के बारे में, ठीक है। फैटी एसिड और देयर टाइप्स, नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स, ठीक है, और स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। चौथे में आपको पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के बाद में आपको पाँचवें में पढ़ना है एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम्स के बारे में आपको एक दांत क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। और छठा आपका विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में आपको पढ़ना है, इसमें क्लासिफिकेशंस हो गए, ठीक है, डिफिशियंसी हो गए, डिजीजेज हो गए, देयर सिम्टम्स हो गए, ठीक है। और इसके बाद में तीसरा आ जाओ जर्नल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो जर्नल माइक्रोबायोलॉजी में आपको क्या क्या देखना है, जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें द माइक्रोस्कोपिक स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बायोजेनेसिस एंड फर्मेंटेशन, ठीक है। ये बहुत जो है थोड़ा, इसमें अगर मैं सारा पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा कितना ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में चौथे में आपको देखना है इन इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, तो चार होगा। इसके बाद में सेक्शन नंबर डी में देखिए, ये केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, मटेरियल बैलेंस हो गया, एनर्जी बैलेंस हो गया, फ्लूड फ्लो हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, आपका डिस्टिलेशन हो गया, ठीक है, ये आपके। और इसके बाद में आपको ये हो गया। इसके बाद में आपका बायोकेमिकल केमिस्ट्री में आ जाइए, इंट्रोडक्शन देखना है आपको, माइक्रोबायल ग्रोथ कैनेटिक्स देखनी है, मीडिया एंड एयर स्टेरिलाइजेशन देखना है आपको, एरिएशन एंड एजिटेशन देखना है, काइनेटिक ऑफ एंजाइम रिएक्शंस देखनी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपको बायो रिएक्टर्स एंड स्केल अप देखना है, बायो रिएक्टर कंट्रोल मैकेनिज्म देखनी है, फिर डाउन, और फिर इसके बाद में बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें भी सीओडी बीएड देंगे। तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कोई नहीं, आपको पहले से ही आपको तैयार करना पड़ेगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट आपके पास में ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन। केमिस्ट्री में 25% का वेटेज मिलेगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में 25% का वेटेज मिलेगा, और बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी में वेटेज 25% एंड केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में 25% वेटेज। तो सबका 25-25% आपको चारों सेक्शन का वेटेज मिलेगा, ठीक है। 25% क्वेश्चन आएंगे, और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, और आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और सारे के सारे जो हैं कोई भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई भी और ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करें, और 8 तारीख को जो है 8 अप्रैल को
जब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म आएगा तो आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म भर दें, ठीक है। ये रहने वाला आपका डाइफाइड का, ठीक है।